बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उस्मा संभालने का 1 साल उनका मुकम्मल हो गया है। पिछले साल 10 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ कामयाब हुई, जिसके बाद उन्होंने पिछले साल 11 अप्रैल को अपने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया। आज इस सिलसिले में उन्होंने बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि ये जो 1 साल रहा है इसमें बहुत से चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा और बहुत सी मुश्किलात भी रही, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को की साख बेहतर करने में कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि साबका हुकूमत ने इक्तिसादी लैंड माइंस बिछाई हुई थी और डिफॉल्ट की पेशन गोइयां हो रही थी, लेकिन वो भी गलत साबित हुई और मईशत को एक किक स्टार्ट मिल गया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये भी एक नया तजर्बा था कि मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातों ने रियासत बचाने के लिए इश्तराक किया और एक इर्तिका का अमल देखने में आया और इत्तेहादी हुकूमत तश्कील दी गई, जिसको यूनिटी गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उनका 1 साल मुकम्मल हो गया है। दूसरी तरफ चूंकि 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि पंजाब में इलेक्शंस के लिए 10 अरब रुपए वफाकी गवर्नमेंट ने रिलीज करने हैं और पंजाब की निगरान हुकूमत से कहा था कि उन्होंने सिक्योरिटी फराहम करनी है और उसकी फिर रिपोर्ट आज यानी 11 अप्रैल को जमा करानी थी और वो जमा करा दी गई है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक 1 सफ़े पे मुश्तमिल रिपोर्ट है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ताहाल उन्हें फंड्स नहीं मिले और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने 75,000 एहलकारों को कमिट करने का रजामंदी जाहिर की है, जबकि 3 लाख के करीब एहलकार दरकार होंगे। वाज़ेह है कि कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार साहब ने इलेक्शन अखराजात बिल पेश किया था, जो कि अब कौमी असम्बली की कायमी कमेटी बराए फाइनेंस को दे दिया गया है, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट इसकी मंजूरी दे जो 21 अरब रुपए मुख्तस किए जाएं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से। तो वो रिपोर्ट भी जमा हो गई है। फिर एक बड़ी अहम खबर आई है आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब को तौहीन अदालत केस में नाअहल करार दे दिया गया है। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट के फुल बेंच ने उन्हें नाअहल करार दिया और अब उनके साथ में उनको जिसे कहते हैं टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट अदालत की बर्खास्तगी तक सजा दी, जिसके बाद अब वो कोई भी अवामी ओहदा रखने के काबिल नहीं रहे और उनकी जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की सीट है वो भी वेकेंट करार दे दी गई है। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में, सियासी तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि उनका कोई प्राइम मिनिस्टर तौहीन अदालत केस में नाअहल हो। अलबत्ता उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, जिन्होंने इन्हें 2 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा कराने का कहा है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये भी हमने कहा आपके साथ हम शेयर करें। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। बड़ा ही मोतबर और पैनल मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है, हमसे कराए देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है राना मकबूल अहमद साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद यावर बुखारी साहब, साबिक मेंबर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया नवाजिश, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और हमें आमिर गौरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, अ वेरी नोटेड जर्नलिस्ट एनालिस्ट और लंदन से बजरिया स्काइप वीडियो लिंक है। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात पे बहुत अच्छा लिखते भी हैं और उस पर तबसरा भी करते हैं। आमिर गौरी साहब आपका भी शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज अगर आमिर गौरी साहब से कर लें, जरा एक इंडिपेंडेंट राय ले लेते हैं। आमिर गौरी साहब, सर ये 1 ईयर डाउन द लाइन कैसे आप इसको बयान करेंगे? जो पीडीएम गवर्नमेंट है उनका 1 साल मुकम्मल हो गया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इन ऑफिस, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? बहुत से क्राइसिस भी रहे, कुछ गेन्स भी हासिल किए, आप किस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे? आमिर गौरी साहब। अनवर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी योर प्रोग्राम। मेरा ख्याल है कि देखिए इसको सिर्फ एक ही लफ्ज में कहा जा सकता है, 1 साल जो है ये केओस का साल। पाकिस्तान की सियासत जो है उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात कहने वाली नहीं है। इस वजह से लगता है कि तमाम जो मौका अदारे हैं और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका आपस में झगड़ा जो है वो इस तरह चल रहा है कि आम अगर फर्ज किया शख्स की बात की जाए तो इस तरह लगता है कि जो अना है सारे लोगों की वो एक दूसरे के साथ फंसी हुई है और उसमें पाकिस्तान का नाम तो लिया जाता है, लेकिन इस तरह लगता है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, लेकिन अगर फर्ज किया चंद दिन पहले ही जिस वक्त सारे के सारे जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत के साथ जो पाकिस्तान के मौका अदारों के सरबराहान बैठे हैं और उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो इस कदर बुरी है कि उसके लिए शायद एक दफा दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर फर्ज किया आज की सिचुएशन लें कि IMF जो है और वर्ल्ड बैंक जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो फिर दोबारा से पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसके बारे में कोई अच्छी बातें वहां से नहीं आ रही, अगर वो ग्रोथ के रेट्स जो है वो नीचे कर रहे हैं
और उसके साथ साथ अगर एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो तमाम उस तरह के जो आप समझिए इक़दामात कर रही है, जिस तरह लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने जा रही है, बिल जिस तरह आपने कहा पेश कर दिया गया है, पैसों की बात हो रही है कि दे देंगे, लेकिन अगर उसको साथ रखें कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर इमरान खान ने अपनी जो है वो जो भी उनकी पॉलिसीज हैं और जो उनका तर्ज अमल है उसको चेंज ना किया तो इलेक्शन शायद अक्टूबर में भी ना हो। तो अगर फर्ज किया इमरान खान साहब ये तब्दील नहीं करते हैं अपना जो भी उनका लाहे अमल है, तो इसका मतलब है ये केओस तो इसी तरह जारी रहेगा, और कब तक रहेगा उसके अंदर हमें पता नहीं है। मुस्लिम लीग को उम्मीदें हैं कि नवाज शरीफ साहब जब अब तशरीफ ले जाएंगे 10 दिन के लिए, आखिरी दिन में आमतौर पर वो हर साल जाया करते हैं मक्का मदीना में, तो उसके बारे में फिर इतलात मेरे पास तो यही थी कि वो वापस आएंगे, चूंकि उन्होंने यहाँ पे अपने दोस्त हैं उनको बताया है कि वो 23 तारीख कोई 27 तारीख तक जो है वो वापस आ जाएंगे। तो वो तमाम उम्मीदें जो हैं इन 13 जमातों की जिनके 12 महीने पूरे हो गए हैं, मुझे तो इस तरह लगता है कि अभी इनको बहुत ज्यादा काम करना है। और उस सूरत में जब ये बात कहीं कहीं चल पड़ी है कि सारे मिल के बैठ के बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इन सारे लोगों को अपनी जो स्टेटेड पोजीशंस हैं उनको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा पाकिस्तान के पास जेब में पैसे कितने हैं और पाकिस्तान के जो लोगों के मसाइल उनको हल करने की इनके पास कोई स्कीम है, क्योंकि फिलहाल तो ये एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपने नुकात उठाया आमिर गौरी साहब। मैं चाहूंगा राना साहब इसमें सर आप क्या कमेंट। उन्होंने कहा है कि स्टेटेड पोजीशन से तमाम फरीकैन को पीछे हटना होगा और बातचीत के जरिए, कल पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी था और गोल्डन जुबली भी थी, उस वक्त भी फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की कि वो अपोजिशन से बात करें। अपोजिशन से उन्होंने कहा कि शराइत के बगैर आप मिल बैठें। आप समझते हैं कि उससे पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी का फैक्टर आएगा? बिल्कुल सही कहा। IMF की जो आउटलुक रिपोर्ट है उसमें काफी उन्होंने पाकिस्तान वाले से कहा कि ग्रोथ रेट कम हो सकता है और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। दैट्स द ओनली आंसर टू द क्वेश्चन जो गौरी साहब ने कहा है। जी, आपको पता है, याद है आपको, जब भी हम मिले हैं हमने ये बात की है और एक कंसेंसस रहा है इसके ऊपर कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट एक्सेप्ट फॉर गोइंग फॉर पार्लेस ऑन द सिटिंग ऑन द पार्ले टेबल, और सिचुएशन को संभालने के लिए गुफ्तगू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या अमर माने हैं? हाँ जी, माने ये है जो अना की बात किया उन्होंने वो अमर माने है, जो अना की बात की है। देखें जो हमारे लीडर हैं अपोजिशन के, उन्होंने हमेशा ये कहा, आज तक तो कल परसों कोई बयान उनका चेंज हुआ है जी, अच्छा है उसके ऊपर वो कायम रहें कि जी मैं तो मर जाऊँ अगर मैं नेगोशिएशन करूँ इनके साथ। इससे पहले मतलब ये एक एक्सट्रीम पोजीशन ली ना उन्होंने हमेशा। लेकिन राना साहब वो तो अब माजी की बात माजी में यही मैं बात कर रहा हूँ। इसी वजह जो डिले हुई है ना, इससे मुल्क में कमोशन भी हुई है और सफरिंग भी बढ़ी है लोगों की। देखें, एक प्रेडिक्टेबिलिटी इज द बेसिक फैक्टर इन एनी कंट्रीज एंड नेशंस लाइफ। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल इतना कुछ हो गया जिस वजह से इसने इकोनॉमी को भी इफेक्ट किया है और सोशल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट किया है, हर चीज़ को इफेक्ट किया है इसने। तो बेहतर होता कि आज ये बैठते हैं, अल्लाह करे ये 2-4 दिन में बैठ जाएं, अगर ये 6 महीने 8 महीने पहले बैठ जाते तो कैफियत बिल्कुल डिफरेंट होती। अच्छा, और आप समझते हैं अगर बैठेंगे तो उसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा? बिल्कुल 100% अच्छा निकलेगा। स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होना चाहिए। जी, स्ट्रक्चर्ड हो या ओपन हो, जब डायलॉग शुरू होता है फिर तो सारी बातें उसमें आ जाती हैं। उसमें गर्म सर्द होता है, आर्गूमेंट्स में आपस में होंगी, लेकिन जब इंटेंशन हो कि हमने किसी कंसेंसस पे पहुंचना है। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्म भी होता है, दूसरे लोग करते हैं, उसने कितनी दफ़ा कहा था कि आप आ जाएं, हम बैठ जाते हैं तो इलेक्शन की 1-2-4 महीने की आगे पीछे हो सकता है। आपको याद होगा ना, कहा करते थे ना। आइडेंटिकली प्राइम मिनिस्टर ने बहुत दफ़ा कहा। प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन ही कहा जब उन्होंने ओपनिंग स्पीच की है, बल्कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे भी कहा कि आए बैठे हम जो मिसाक मईशत करें। और मिसाक मईशत का मतलब है होलसम नेगोशिएशन। अगर मिसाक मईशत में पॉलिटिक्स भी आ जाती है तो नहीं हो सका। तो अल्लाह करे ये अपना ये दरिया अबूर करें अपनी इना का और बैठ जाएं। दे शुड नॉट वेस्ट टाइम। अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इसके हालात जो हैं और ज़्यादा भी मखदूश हो सकते हैं। अच्छा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पर बैठें और सेटल करें, इलेक्शन की एक डेट तय करें जो भी करनी है। अगर इस पे होता है तो कोई हर्ज नहीं, अगर इस पे होता है जो 14 मई अगर होता है। लेकिन इलेक्शन जो मेरा व्यू है ज़ाती तौर पे, जनरल इलेक्शन
along with this provincial assembly election. कल तो आप लोगों की, जब सेनेट के मेंबर हैं, उन्होंने तो बिल, ये करारदाद मंजूर जी, किया है करारदाद कि पास- तमाम जी, बिल्कुल। सूबों में और वफाक में एक दिन इलेक्शन होना एक चाहिए। दिन, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसके रेमिफिकेशन बड़े खतरनाक होंगे। ठीक है। अगर आप एक दो सूबे में करा लेते हैं, बाकी जगह पर नहीं करा रहे, इससे पोलराइजेशन और बढ़ेगी। ये जो नुकता आपने उठाया, मैं चाहूंगा यावर बुखारी साहब, सर चूंकि आप पंजाब असेंबली के मेंबर रहे हैं और जाहिर बात है आप लोगों ने असखुद तहलील की थी, और अब पंजाब असेंबली के इलेक्शन ही की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपने दोबारा रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट से। आज तो गालिबन जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी साहब, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू किया है। सर, आप समझते हैं जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है राना मकबूल साहब, इन्होंने कल जो करारदाद पास की और कहा है कि एक ही वक्त में तमाम सूबों के और वफाक के इलेक्शन हो, इससे यकजहती भी पैदा होगी। जो आइन में स्कीम है कि न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट तमाम जगहों पर हो और तब जाकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना। तो जो आमिर गौरी साहब ने बात की, जो ईगोज हैं वो जरा पीछे हटेंगी। कल प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने तो एक अच्छी बात की है, बेखल में फ्लोरा हाउस पे कहा कि नेगोशिएट करें, आप लोग बातचीत करें फॉर द कॉमन मैन बेटरमेंट। क्या कहेंगे यावर बुखारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वाजिल फरजहुम। राना साहब ने जो बात की बिल्कुल 100% सही है। ये चीजें नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से हल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमें पंजाब असेंबली तहलील क्यों करनी पड़ी, केपी असेंबली क्यों तहलील करनी पड़ी? क्योंकि मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम नहीं था, जिसकी वजह से आपका माशी इस्तेहकाम नहीं था और बुरहान बढ़ता जा रहा था। हम लोगों ने किया इसलिए कि एक 5 साल की हुकूमत मैंडेट लेके आएगी, 5 साल का मैंडेट लेके आएगी, और ये आसान हो जाता है आपका दुनिया के साथ मुख्तलिफ चीजों के ऊपर नेगोशिएट करना। दैट वॉज द इंटेंशन कि ये ऐसे हो। लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे जो पीडीएम की हुकूमत पड़ी है लेड बाय पीएमएलएन नवाज लीग, कि इनके करीब आइन की कोई वक़्त नहीं है। और ये बातें हम लोगों ने अपने खदशात का इजहार किया था खान साहब को। अच्छा। लेकिन अल्लाह गवाह को उन्होंने कहा नहीं, आइन ये कहता है तो वो करेंगे। लेकिन वो उनको मेरा ख्याल है वो खुशफहमी का शिकार थे, और ये इस बात के ऊपर कि ये लोग शायद आइन की बात सुनेंगे, लेकिन आइन की बात तो सुनी नहीं गई। वो बात अपनी अपनी जगह है। लेकिन जो राना साहब ने बात की है नेगोशिएशन और उसके ऊपर नियत, ये दो चीजें हैं। हम लोग ये समझते हैं, अभी जिस साइड पे हम बैठे हुए हैं, हमें इस हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है कि ये इलेक्शन करवाने के किसी मूड में है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन करवाना, और ये सारी पोल्स बताती हैं, आप कोई भी सर्वे करवा लें, कि ये अपनी कब्र खोदने के बराबर है इनके लिए। अच्छा। क्योंकि इतनी बुरी इनकी हालत है हर जगह पे। तो नेगोशिएशंस होंगे, कुछ फेस सेविंग इनको मिलेगी, कुछ इलेक्शंस इकट्ठे होंगे, एक अच्छी करारदाद है। लेकिन कब आया, ये वही बात है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, तो मुअय्यन हफ्ते में तो दिन ही कोई नहीं है। तो ये लोग कहेंगे कि इलेक्शन का एक दिन मुअय्यन है, वो मुअय्यन है ही कोई नहीं। नुकता आपने ये उठाया कि शायद इनकी नीयत नहीं है। राना साहब, क्विक आप रिस्पांस दें, उनका नीयत पे थोड़ा शक है कि क्या आप लोग इलेक्शन करवाना भी चाह रहे हैं या नहीं? 2023 इज एन इलेक्शन ईयर और नॉट? देखिए जी, इलेक्शन तो बाहर सूरत होगा, ये हो ही नहीं सकता कि परमानेंटली को, लेकिन आप फिजा ज़रूर खुदा के लिए ऐसी पैदा करें। जो राना साहब जो कह रहे हैं वो जिद्दों की वजह से कह रहे हैं। अच्छा। कि जिंदे बंद करें, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर हो, इलेक्शन हो, जो जीता वो जीत जाए। अच्छा। लेकिन मसला ये है, आपको सूट करता है? साथ में उन्होंने ये भी कहा है यावर बुखारी साहब ने कि इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो शायद आप लोगों को सूट नहीं करती कि आप देखें इकोनॉमिक सिचुएशन को 3 महीने 4 महीने में बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगी, इम्प्रूव ज़रूर होगी। अगर वो जो फॉरेन अपनी फंडिंग है, जैसे सऊदी अरेबिया ने कहा और IMF ने कहा कि हमें, उन्होंने क्या दिया है कि $2 बिलियन देंगे, UAE से $1 बिलियन, और चाइना से जो आ रही है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, चीज़ों में कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैंने प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की है, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक सिनेरियो प्रेडिक्टेबल हो जाएगा और उससे सिचुएशन बेहतर होगी ओवरऑल, क्योंकि इसका होलसम इफेक्ट होगा। लेकिन बाहर सूरत इलेक्शन जो है वो तो होंगे। हमारी सिर्फ जो है, जो एक तरह से अर्ज हम करते हैं कि इलेक्शन सिमल्टेनियसली हो, जैसे अभी बुखारी साहब कह रहे थे, अच्छी करारदाद है जो कल सेनेट में आई है कि इलेक्शन, ताकि पोलराइजेशन कम हो। ठीक है। हाँ, अगर अलग अलग हुए तो इसके बहुत खतरनाक रेमिफिकेशंस होंगे। आमिर गौरी साहब, सर मैं यावर साहब आपके दोबारा थे, आपका कनेक्शन वी लॉस्ट यू। तो आमिर गौरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी दोनों हमारे मौजूद मेंबरान की, पार्टिसिपेंट्स की। आप क्या समझते हैं कि डायलॉग के लिए अगर बैठेंगे
तो अपनी स्टेटेड पोजीशन से कोई पीछे हटेगा? फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखाई दे रही कि फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाएगी, या ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ही सेटल करेगी वन वे और द अदर? में जो फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है उस पर बाद में आता हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सियासतदान, इनको अपने मसाइल जो है वो सियासत के फोरम में वापस लाने चाहिए, इन्हें कोर्ट्स तक नहीं जाना चाहिए। इस वजह से कि इनकी जो अननेसेसरी लीगल रैंगलिंग है इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, उसकी वजह से कोर्ट्स के ऊपर भी जो है अब एक अजीब गरीब सा दाग लगना शुरू हो गया है। इस तरह लगता है कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो सारे के सारे कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। तो अगर सियासतदान जो है, और अगर इमरान खान साहब सियासतदान हैं, दूसरों का तो हमें पता है कि वो सियासतदान है, और इमरान खान साहब जो है वो समझते हैं, जिसमें तो कहते हैं कि हाँ मैं बातचीत के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन साथ वो ये कहते हैं कि मैं खुद नहीं जाऊंगा, मैं खुद नहीं बैठूंगा, यानी अपने उनके नुमाइंदे बैठेंगे। अब उनके नुमाइंदे जो है उनकी जो तवील हिस्ट्री है इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऑपरेट करने की भी, और एक दूसरे के मतलब पार्टीज चेंज करने की भी, वो पॉलिटिकल मतलब दे आर कैरेक्टर्स। इमरान खान साहब जो है ये सारे जो मामला है ये उनके दरवाजे पे जाके रुकेगा। अगर वो खुद नहीं बैठेंगे तो फिर तो पीटीआई जो है इट डज नॉट बेसिकली मीन एनीथिंग इफ इमरान खान इज नॉट पार्ट ऑफ दीज नेगोशिएशंस। लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि देखें, आपको अगर फर्ज के मामला अदालत में जाके सॉल्व करवाने हैं और फिर वहां झगड़ा जो है वो जजेस के दरमियान पड़ना है कि कौन से जजेस किस तरह बैठेंगे, कौन सा बेंच किस तरह का होगा, और फिर उसका जो नतीजा वो ये हो गया कि जो टॉप लीडरशिप है उसने दोबारा से इशारे देने शुरू कर दिए कि अगर ये सारे मामला इस तरह ना हुए तो फिर कहीं तारीख जो है वो मार्शल लॉ की तरफ ना चली जाए। इट्स ए सैड सिचुएशन अनवार के, अगर फर्ज किया हम जो है इस तरह एक सर्कल्स में फिरते रहेंगे और एक तरफ तो हम 50 साल की जो है वो गोल्डन जुबली तारीख याद करने की कोशिश कर रहे हैं आइन की, लेकिन सवाल ये कि सियासतदान जो है अगर जब तक पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठेंगे और ये अपने कॉन्डक्ट से ये शो नहीं करेंगे कि पार्लियामेंट इज दी सुप्रीम अदारा इन पाकिस्तान जिस तरह मसाइल हल करने हैं, और फिर इनको ये याद रखना चाहिए कि ये सारे पॉलिटिशियन जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी के एक हल्के के पॉलिटिशियन है। पाकिस्तान के ये लीडर तो बाद में बनेंगे ना। अगर ये अपने हल्कों में जाकर लोगों से पूछें कि क्या हम आपकी उम्मीदों में पूरे उतरे या नहीं उतरे, 5 साल या 3.5 साल जो भी है, अवाम जो है इस सारे प्रोसेस के अंदर वो बिल्कुल माइनस नजर आते हैं, कहीं मौजूद नहीं है, और अगर अवाम नहीं है तो फिर जमहूरियत कहाँ है? ये बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया है कि जो एक कॉमन मैन है वो अपने क्या कनेक्ट कर पा रहे। इस वक्त जो मुल्क की सियासत में इरताश पाया जाता है और एक आदमी जो है जो मैन ऑन स्ट्रीट है, क्या उससे आपस में कोई कनेक्शन है? व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, दोबारा लौट के आते हैं तो गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं कि बात हो रही है नेगोशिएशंस की, पार्लेस की। गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं, 50 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, अब 50 साल उसको मुकम्मल हो गए हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा? निस्फ सदी का किस्सा है, आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है जिससे एक आम आदमी इस निज़ाम से बैरमंद और मुस्तफीद होता हुआ दिखाई दे। एक छोटा सफर दोबारा लौट कहते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। यावर बुखारी साहब, आपसे सब थोड़ा सा कनेक्शन में खलल आ गया था। आप बात कर रहे थे उसका मफहूम हम समझ गए थे, लेकिन सेनेटर राना मकबूल साहब ने कहा कि 2023 तो इलेक्शन ईयर है। उसमें तो उन्होंने कहा कि जाहिर बात है वो तो इलेक्शन ईयर है, लेकिन नुक्ता वही आ रहा है जो आमिर गौरी साहब ने बिठाया कि नेगोशिएशंस होंगी, आप लोग अपनी नेक नियति के साथ आएंगे, ये अपनी नेक नियति के साथ, नियतों के हाल तो अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता दिलों के अंदर क्या है। लेकिन उसके लिए आमिर गौरी साहब को नुकता है कि अगर इमरान खान साहब खुद बैठेंगे तो नतीजा निकलेगा, वगरना उनकी टीम अगर बैठेगी भी तो जो डिसीजन पावर इट लाइज विद इमरान खान साहब, अगर वो खुद नेगोशिएशंस में नहीं होंगे तो फिर उसका ब्रेक थ्रू होना नहीं नजर आ रहा। यावर साहब, ऐसा है कि नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ही जाके सारी चीजें हल होंगी। खान साहब ने तो कह दिया है कि मैं नेगोशिएशन स्किल्स के लिए बिल्कुल ओपन हूं, जो भी नेगोशिएट करना चाहता है नेगोशिएशन करे, हम हाजिर। खान साहब ने ये आज ही कहा, आज से तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले कहा है। और मेन चीज ये देखें, सबसे पहले हम लोग जब तक अपने आइन की इज्जत नहीं करेंगे काम आगे नहीं चलेगा। चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे पीडीएम की गवर्नमेंट में से कोई भी अंतर है, आप आइन की इज्जत नहीं करेंगे, अपने मफाद के लिए आइन के साथ खेलेंगे तो वो फिर फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा आपके सुप्रीम कोर्ट को, और आपकी जुडिशरी मुतनाज़ हो जाएगी। वो क्योंकि जैसे भी ये पिछले दिनों में आपको नजर आया कि 3-2 है कि 4-3 है, हालांकि बहुत क्लियर है कि चीफ जस्टिस इंचार्ज हैं और जो 2 बंदे बेंच छोड़ के गए उन्होंने फिर मुतनाज़ा बनाया और अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। ऐसे होना नहीं चाहिए। ये नियत शो करती है, आपकी बातें और आपके अमल में तजाद है हुकूमत के। तो जब तक ये बातें रहेंगी तो बात आगे चल नहीं सकती। अच्छा, नहीं आपने कहा बात चल नहीं सकती, जो सब नुक्ता ये था करना है। देखिए कल जो ज्वाइंट सिटिंग थी उसके अंदर एक बात अच्छी हुई कि इलेक्शन इकट्ठे होंगे। इकट्ठे कब होंगे, कौन सी तारीख को होंगे, कौन से महीने में होंगे, या उसका दिन मुअय्यन है? अगर मुअय्यन तो दिन ही कोई नहीं है तो फिर इसका मतलब ये लोग उस तरफ जाना नहीं चाह रहे, और उसका नुकसान ये होगा कि बातें नेगोशिएशन होंगी, कोई सूदमंद नहीं होगी, फायदा नहीं होगा, और एक्रिमनी बढ़ेगी और आपस में तनाजा बढ़ेगा, और उसके अंदर अवाम और सफर करेगी इन लोगों की फिलहाल हड गर्मी की वजह से। हम लोग ओपन है नेगोशिएशंस के लिए, नहीं तो फिर हम सड़कों पे हैं। अच्छा, सड़कों पे, ये मुझे बताएगा आपने कहा नहीं तो सड़कें। यावर साहब, जो नुक्ता उठाया था उस सवाल बीच पे रह गया था, अगर इमरान खान साहब खुद नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनते तो जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो जो टीम को तफवीज अगर कर भी दें तो माजी ये बताता है कि वो उसका इंपैक्ट नहीं होता और ब्रेक थ्रू नहीं हो पाता जब तक से खान साहब फैसला ना करें। अभी जब खान साहब कह रहे हैं कि हम नेगोशिएशन के लिए ओपन हैं, जो बंदा जाएगा वो फुली एम्पावर्ड होगा। अगर कोई ऐसी बात है तो वो 10-12 घंटे के अंदर सारा डिसाइड हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक, और आप ये भी समझते हैं कि ये सब नेगोशिएशंस इलेक्शन की डेट पे ये एक होलिस्टिक चीज होनी चाहिए, जो आमिर गौरी साहब बात कर रहे हैं कि कॉमन मैन जो एक आम आदमी है, वो मुल्क की जिस वक्त सियासत है, जो सियासत में तलखी है, खलीज है, एतमाद की कमी है, उससे उसका कोई इतना जोड़ नहीं है, वो कनेक्ट नहीं है, उसके अपने मुआशी मसाइल हैं, वो उसमें घिरा हुआ है। तो क्या होलिस्टिक एक स्कोप होना चाहिए, मुज़ाकरात का, इंतखाबी इस्लाहात हो, मईशत पे कोई ग्रैंड डायलॉग हो, रियासती इदारों के हवाले से भी उनको भी शामिल किया जाए, जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट को, या सिर्फ आप समझते हैं यक नुकाती एजेंडा और सिर्फ इलेक्शंस पे बात हो? देखिए, पहले तो ये तयन कर लें कि आया आप पार्लियामेंट को सुप्रीम समझते हैं कि नहीं समझते। रियासती इदारे आपकी मदद करने तो आ सकते, उनको अगर टेबल पे बिठाना है तो फिर वो तयन करें कि उनको बिठाना है कि नहीं बिठाना है। मैं समझता हूं कि ये सियासतदानों के दरमियान एक बात होनी चाहिए। अच्छा। अगर आपको फिर बाद में कवर चाहिए तो आप जुडिशरी को भी लें, आप फौज को भी लें। आज तक तो सारे फौज को गालियां देते रहे, जुडिशरी को गालियां देते रहे, हमले करते रहे। तो बेहतर है कि अगर हम लोगों ने बैठ के बात करनी है, पहले आपस में एक लायामल क्लियर कर लें कि भाई इसके अंदर फौज बैठेगी नहीं बैठेगी, जुडिशरी बैठेगी नहीं बैठेगी, मीडिया बैठेगी नहीं, क्योंकि मीडिया भी स्टेक होल्डर है। ठीक है, हम लोगों ने देखे 2 चीजें देखनी है। जो आमिर गौरी भाई ने बात की, आई टोटली एग्री विद हिम, लेकिन आमिर गौरी साहब ये भी देखें कि ये सब कुछ हुआ क्यों। ये इसलिए हुआ कि आपका सियासी इस्तेकाम नहीं है, और सियासी इस्तेकाम के लिए आपको 5 साल मैंडेट चाहिए, जो इलेक्शन के बगैर नहीं आ सकता। एक बात, ठीक है, आपने इस पिछले साल में जो चीजें पाई और जो चीजें खोई, जो आपने खोई है वो $30 अरब की एक्सपोर्ट थी जो आपने खो दी, $32 अरब की फॉरेन रेमिटेंस थी जो बिल्कुल कम हुई, 47% आपकी एक्सपोर्ट कम हुई है। अच्छा। आपकी बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। आपका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, आप ये समझ नहीं रहे हैं कि अवाम को हुकूमत में इत्तेमाद खत्म हो गया, जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, चाहे कोई भी हुकूमत हो।
ये अफसोसनाक पहलू होता है। ठीक है। और इसके अंदर अगर आप सबसे बड़ी रियासती पार्टी को एक साइड पे कर दें और आप अपनी मनमानी के फैसले करेंगे तो उसका और नुकसान होगा। आप जो कुछ कर रहे हैं उसके अंदर मैं अल्फाज मेरे बहुत गलत होंगे, लेकिन मैं कहना यही चाहूंगा कि अपनी कब्र फर्दर खोद रहे हैं। अच्छा, नुकसान हो रहा है दिन ब दिन। आप देखें, चाहे वो हमारी मरियम सफदरदादा इंटरव्यू आता है, चाहे इमरान खान साहब का इंटरव्यू आता है, चाहे शहबाज शरीफ, जिससे भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अवाम किस तरफ जा रही है। आप अवाम की सेंटिमेंट्स के ऊपर हाथ रखें और आपको समझ आएगी कि आप जो बातें करते हैं उसमें और हकीकत में बड़ा ताजाद है। अवाम कुर्बानी देने के लिए इस पर तैयार बैठी हुई है, सिर्फ इस बात के ऊपर कि इस्तेकाम आई तो सही, उनकी मर्जी तो चले। ये रियासत अवाम की है और अवाम से है, ये मफरूजे रह गए हैं। ठीक है। अवाम का कोई ताल्लुक रियासत के साथ नहीं है, ना ये लोग इन टच है। ये देखें जो आटा जा रहा है, आप आटे की क्वालिटी। सर जी, ये तो आप कह रहे हैं इन टच नहीं है, आप लोग को भी कोई, मैं देख रहा हूं 14 मई की जो डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोगों की तरफ से भी कोई इलेक्शन कैंपेन का माहौल तो हमें बनता नहीं दिखाई दे रहा है। खान साहब आते हैं, अफ्तार करते हैं अपने जो जमान पार्क के बाहर जो वर्कर्स हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। अनवार भाई नहीं, गलत बात है। अच्छा, हमारे टिकट्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं, हमारे तकरीबन कोई 90 सीटों के ऊपर फैसले हो चुके हैं। अच्छा, हमारे बाकी भी चल रहे हैं। ठीक है। हमारी कैंपेन तो पिछले साल से चल रही है। ठीक है। आप मुझे बोले मेरे इलाके में, मैंने कहा मेरी टीम तैयार है, हमारे पोलिंग एजेंट तैयार है, हमारा सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है। ओके। सिर्फ आप ये एक दफा ये अंदिया तो देना, इंदिया तो देके इलेक्शन आपने 14 को करवाने, आप तो करवा ही नहीं रहे हैं इलेक्शन। चले, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन जो है 14 को नहीं करवा रहे। बस सेंटर राणा साहब, आप सर इस हवाले से क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि आप लोग अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो जितना देर इस मामले को आगे लेकर जाएंगे उससे ज्यादा वो लूज होगा। उन्होंने ज़ाहिर बात अपनी टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं। यावर बुखारी साहब ने, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों की अपनी राय है, बिल्कुल ठीक, उनकी राय साहब है, समझदार पॉलिटिशियन हैं जी। उन्होंने कहा 5 साल मैंडेट जी, ये बात बिल्कुल 100% की दुरुस्त है। अगर ये मियां नवाज शरीफ को 5 साल पूरे करने देते तो सूरत हाल की जो टेम्पो बना हुआ था तरक्की का, डेवलपमेंट का, वो न टूटता। झूठे सच्चे केस से, बल्कि झूठे केस बना के एक प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया, और वो भी उस बात पे जो बड़ी फ्रिवलस किस्म की बात थी। और फिर उसके बाद जो हुआ वो आप देख ही लें कि किस तरह कॉन्फिडेंस टूटा है लोगों का डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों में। तो ये बिल्कुल ठीक है, एक फेयर इलेक्शन के थ्रू 5 साल का मैंडेट मिलना चाहिए और फिर उसका एहतराम भी होना चाहिए। जी, फिर उसका एहतराम होना चाहिए। ये नहीं कि बाजवा साहब आ जाएं बीच में, कोई और आ जाए और ये साथ मिल मिला के और वो जस्टिस खोसा साहब कहें आओ जी खान साहब हमारे पास आप लेके आए ना कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट को मोड़ तोड़ करके तो वो प्राइम मिनिस्टर को ऐसी सूरत में फिर ग्रैंड डायलॉग में उन स्टेक होल्डर्स को होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मैं यावर साहब कहते हैं सियासतदान आपस में तय कर। मैं आपको अर्ज करूं कि न सिर्फ आप देख, आप सही कह रहे थे कि जब वो इमरान खान नहीं आते तो नेचुरली वो सदर ने कितना जोर लगा लिया जो हमें पता है जी। सदर पाकिस्तान है, वो सीनियर मोस्ट आदमी है मुल्क में, लेकिन उसका को बना, कोई डायलॉग हुआ, कोई नेगोशिएशन हुई, कोई एडवांसमेंट हुई। यानी मुस्लिम लीग की लीडरशिप भी उनको मिलती रही है, सागदार साहब कई दफ़ा मिले और कई दफ़ा मिले। अच्छा। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसलिए इसको सीरियस एफर्ट के तौर पे करना चाहिए और बिल्कुल नेक नीयती के साथ जैसे आप कह रहे हैं वो होना चाहिए। आवाम को कैसे जोड़ा जाए जो इस वक्त सियासत को रखे, जो आमिर गौरी साहब भी नहीं, आवाम तो स्टेजमेंट होगी जब आप सही मायने में हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो जो बुखारी साहब फरमा रहे थे, ये एक मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि ये बड़ा मिसनोमर हो गया है। अच्छा। बहुत पॉपुलर है, बेइंतहा पॉपुलर है इमरान साहब। मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े जुलूस निकलते थे जब इलेक्शन होता था ना, तो वोट और तरह से, मुस्लिम लीग के वोट का पैटर्न और है। ये अच्छा। ठीक है, लोगों ने सफ़र किया है, वो बाहर बहुत कम निकलते हैं, उनकी लेडीज तो निकलती ही नहीं है, वो घरेलू लेडीज होती हैं, जब वोट होता है तो आगे वोट डालती हैं। अच्छा। अभी भी आप कहते हैं बैरोमीटर नहीं होता? नहीं, ये नहीं, मैं बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस होती हैं। अच्छा। अभी जो बाई इलेक्शन है जिसकी हम हर रोज ये बात करते रहते हैं, उसका आपने देख लिया ना, शिजरा जो है वो 10,000 से हारी है, इतने बड़े लीडर से, इतने बड़े लीडर 10,000 से हारी है, वो 6,000 ले लेती वो जीत जाती। और इसी तरह मुल्तान में जो है वो दूसरा जीत गया। मैं ये कर रहा हूँ वहाँ हकीम बलोच जीत गया वहाँ। अब जब लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के दूसरों के वोट 4 गुना ज्यादा है इनसे वहाँ कराची में, वो क्लेम करते हैं। और जो KPK में हुआ, आपको पता है जमीयत उलमा इस्लाम ने कितना वोट लिया है
लोकल गवर्नमेंट में। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ज़रूर है, प्रोपेगेंडा तो उनको हक है जो मर्जी करते रहें, लेकिन इलेक्शन जब हुआ तो सीन ये नहीं होगा जी, ये कहते हैं। अच्छा, डिफरेंट। और आप लोग जब लोगों के पास जाएंगे तो ये एक साल कारकर्दगी के साथ जी, जाएंगे जी, या जो बिल्कुल। आपकी 2013 से 2018 की वो गवर्नमेंट तो है, वो तो एक एविडेंस है ना, एम्पिरिकल एविडेंस है। हाँ। बट पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल जज यू, जो हम उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, दे गेट कन्विंस्ड कि बाबा इंटरनेशनल एग्रीमेंट को बिट्रे किया, लत मारी और हमारी क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो पाकिस्तान के ऊपर तैयार नहीं है एतबार करने के लिए, और सारा कुछ खुद सरेंडर करके ऐसी शरायत शौकत तरीन साहब और बाकी दोस्तों ने साइन कर दिए, और बाद में जो है वो दे टुक टू द हील्स। तो उससे उसका जो मलबा है वो गिरा है इस हुकूमत के ऊपर बहुत बुरी तरह। अच्छा, ये सारा उसका जो इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ, अब जो है वो रिकूप और रिपेयर करने की फेज में आ चुका है। अच्छा, हाँ, उसकी वजह यह है जो मैंने आपको बताया है, और इंशाल्लाह वो एग्रीमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि उनकी शर्त ये थी कि फॉरेन फंडिंग आनी चाहिए, हमें एविडेंस, एक्सटर्नल फाइनेंस जो है वो जिन्होंने देना है आ गई ना अब। ओके, सऊदी अरब की जानिब से आई है, ये हो जाएगा और सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन ये है कि इसको लेकिन सस्टेन करना है ना सर, हल, हाँ सस्टेन का हल। लेकिन आज तो वो रिपोर्ट जमा हो गई सुप्रीम कोर्ट में, कौन जो सी? 10 अप्रैल वो जो 21 अरब रुपए देने हैं जी सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो तो 14 मई वाला फैसला तो 4 अप्रैल वाला तो स्टैंड कर रहा है जी, ना वो सुप्रीम कोर्ट खुद का। जो एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, क्या वजह हुई है, कहाँ गया है, पैसे क्यों नहीं दिए गए। बात तो ये है कि वहाँ भी तो धक्का ही किया जो गया ना, सही मानों में, कि जी आप वो। मैं एक सवाल करता हूँ सबसे, शाह साहब से भी, सब दोस्तों से, कि जब सारा जमाना ये चीख रहा था कि आप फुल बेंच बनाएं, तो क्यों नहीं बनाया? जज कह रहे थे फुल बेंच बनाएं, कह रहे थे कि नहीं कह रहे? जी जी, बार काउंसिल्स कह रहे थे फुल बेंच बनाएं, इवन पीटीआई, तो क्यों नहीं बनाया गया फुल बेंच? इसका वैसे अगर जवाब फुल बेंच बन जाए, है। मैं कहता हूँ आज बन जाए तो सारे की सारी कंट्रोवर्सी जो हैं वो सब साइड कर जाएंगे। अच्छा, आमिर साहब, मैं यावर साहब ये नुकता आपके पास भी लेकर आऊंगा, लेकिन मैं आमिर साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, इस पे आपकी क्या राय है? और वैसे आज मैंने जो इब्तिदाई में बताया कि प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब को तौहीन अदालत केस में नाअहल करार दे दिया गया है। आमिर गौरी साहब, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? जाहिर बात है उन्होंने वैसे तो कहा वो कि वो माजरत ख्वाह हैं और माफ़ी भी मांगी, लेकिन अदालत ने उसको नहीं कबूल किया। अब उनके पास एक फोरम है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये एक इम्पैक्ट आया है इस बात का। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये सवाल चूंकि अक्सर होता है कि पहले हमने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सजा हुई, कन्विक्ट हुए और 5 साल की नाअहल हो गए। तो वो जो मेरा सवाल था ग्रैंड डायलॉग का, क्योंकि ये बात यहां पर भी की जाती है कि जी लोग इंतखाब होकर उनका आता है, सबसे बड़ा ईवान पार्लियामेंट है, यावर साहब भी कह रहे हैं, रानी कहते हैं, लेकिन जाहिर बात है अब ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का है जो 14 मई का है, और तमाम लोग कह रहे हैं कि जी फुल कोर्ट क्यों नहीं तश्कील दिया गया। तो किस तरह देखते हैं सारी सूरत हाल को, स्पेशली जो आज की इवेंट्स हुए आजाद कश्मीर में? अनवार, मैं सैडली थोड़ा सा माजूद के साथ अब दोस्त हैं बुखारी साहब, उनसे इख्तलाफ करूंगा कि ग्रैंड डायलॉग में अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं चाहिए। देखे ना, वो तो वोट लेके नहीं आते जी, उनकी सिलेक्शन का, उनकी एलिवेशन का प्रोसेस एक प्रोसेस है। एस्टैब्लिशमेंट जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो एक सबसर्विएंट अदारा है, उसके अंदर मतलब बहुत सारे लोग ऊपर, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं। अगर हमें चीजें फिक्स करनी है तो फिर उन लोगों को अननेसेसरीली उस प्रोसेस के अंदर ना घसीटें जो उनका प्रोसेस नहीं। इस वजह से कि अगर उसको घसीटेंगे उसके अंदर तो फिर उनका अपना काम जो है, आपने देखी रिपोर्ट्स आई है कि कितने हजारों केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स के अंदर पड़े हुए पेंडिंग। आम आदमी की जिंदगी तो जरीब से जरीब तर होती जा रही है ना। ऊपर वाले लोग अगर कहते हैं कि आइन जो है वो मुकद्दम है, आइन की बड़ी हैसियत है, देखें अगर फर्ज किया रियासत और शहरी का जो कॉन्टैक्ट, उसमें शहरी जलील है तो रियासत कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है ना, इसलिए कि वो आदमी जो है वो कहता है मैं इस रियासत में रहने नहीं चाहता। अगर इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि लोग भागना चाहते हैं पाकिस्तान से, और सिर्फ वही भागना चाहते हैं ना जो भाग सकते हैं जी, तो उस सूरत में ग्रैंड डायलॉग जो है, देखें इन्हीं लोगों के अपने अपने इलाके के अंदर अपने पावरफुल लोग हैं, जो मर्जी ये क्लेम कर लें कि जलसा जलूस के अंदर बड़ी कामयाबी है, लेकिन आप मुझे बताएं ना कि अगर फर्ज किया निटी ग्रिटी कर लेते हैं, मुस्लिम लीग और पीटीआई दोनों जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में कहीं मुझे तो प्रेजेंट नजर नहीं आती जी। भाई अगर ये सबसे बड़ी पार्टीज हैं तो इनका वहां पर फुटप्रिंट क्यों नहीं है? और अगर फर्ज किया उन्होंने सारा का सारा जो दंगल है वो पंजाब ही के अंदर करना है, क्योंकि पंजाब के अंदर 140 से ज्यादा सीटें हैं जी, तो पंजाब तो पाकिस्तान नहीं है ना।
और उन सूबों के जो लोगों के मसाइल हैं वो भी हमने हल करने करने में छोटी सी आपको बात बता देता हूँ, बात लंबी ना हो जाए। जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे और चूंकि मेरे क्रिकेट के हीरो रहे हैं और मैंने उनके हॉस्पिटल के लिए बड़ी काम किया, पाकिस्तान में भी यहाँ पे भी बहुत सारे लाखों लोगों की तरह जो इमरान खान के साथ मोहब्बत रखते थे, लेकिन जब वो वजीर आजम बने हैं तो मैंने उनसे सिर्फ एक दरखास्त की थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड में पड़ी हो, कुछ लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया था, तो मैंने मुबारकबाद दी इमरान खान साहब को। मैं कहा खान साहब अब आप पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, माना कि आपने 33% वोट दिए, अब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको ये इदराक इस चीज का होना चाहिए कि 67% लोगों के लीडर्स और जी आपने उनके लीडरों के साथ झगड़ा करना है करें, लेकिन आप पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। वो सारी चीजें पीछे रह गई, उसको तकरीबन आप समझे 4 साल गुजरते हैं, 4.5 साल गुजरते हैं। तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान के लीडर्स जो हैं और पॉलिटिकल लीडर्स जब ताकत में आते हैं तो शायद वो फौरी तौर पे जो हकीकत है उससे कट जाते हैं, और उन्हें ये याद नहीं रहता कि उन्होंने वादे जो हैं वो अपने हल्के के लोगों के साथ किए थे कि उनकी जिंदगी बेहतर करें, उनकी जिंदगी के आसपास जो मसाइल हैं। आप देखें अगर 60% पाकिस्तान जो है वो नौजवान पाकिस्तान और उसके लिए नौकरियां नहीं है, तो आप मुझे बताएं ना कि हमारी जिंदगी तो बड़ी अच्छी गुजर गई, अल्लाह का शुक्र है, कल के पाकिस्तान की जिंदगी कैसे गुजरी, ठीक है ना। और अगर इन लोगों के पास ये प्लान या प्रोग्राम नहीं है, पॉलिसी नहीं है, तो सिर्फ ये कह के कि अब जमहूरियत जो है वो सड़कों पे आने का नाम है और जलसे जुलूस का नाम, तो आप अदालत में तो जाते नहीं है। अदालत में अगर आप 4000 2000 लोग ले जाके जज को क्या डराना चाहते हैं, ठीक है ना। जिन लोगों के वहां मोटरसाइकिल जल गए, जिनकी गाड़ियां टूट गई हैं, पुलिस जो है फर्ज किया कैसे आप पे एतबार करेगी, अब आपकी हिफाजत करेगी अगर उसको पता हुआ कि आप उनको डराने के लिए आ रहे हैं। और ये सिर्फ इमरान खान नहीं है, ये बाकी सियासतदान भी यही करते रहे कि जब इनकी पेशी होती है, भाई आपने पेशी होनी, जज के सामने पेशी होगी, आपकी जमानत होनी है नहीं होनी, वो फैसला हो जाएगा। मतलब ये ट्राइंग टू बेसिकली थ्रेटन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, और फिर आपको उन्हीं से उम्मीद है। अब देखिए ना, फौरी तौर पर फवाद साहब ने आज कह दिया कि जो कुछ कश्मीर में हुआ है वो अब शहबाज शरीफ के बाद भी हो सकता है। तो भाई आप उतारते रहे दूसरे का। इस मुल्क के अंदर आप देखें ना कि एक ही पार्टी की हुकूमत है, लेकिन 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए पिछले 5 साल में। तो जमहूरियत कभी की टूटी, लोगों की जिंदगी चल रही है। और जो कुछ वहां हुआ है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को कश्मीर के ये पता होता कि वो जो बातें कर रहे हैं वो उनको पकड़ आ सकती है, और वो पकड़ आई, उन्होंने माफी मांगी और टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, लेकिन फौरी तौर पर वही फैसला हुआ जो गिलानी साहब का हुआ था। अब जो वहां पे फौरी तौर पे अभी इतनी गैर यकीनी सूरत पैदा हुई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी किसी और को चुना था, और फिर राणा साहब उसमें जो है वो तशरीफ लेके आए, तनवीर इलियास साहब, अब वो भी नहीं है। तो वहां पे जो पार्टी है उसकी जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, फिर उस पर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन उनको गिराया तो अदालत ने है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जब तक ये लोगों को एहसास नहीं होगा इनकी बेसिक जिम्मेदारी अवाम के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना नहीं है, तो पाकिस्तान जो है वो तो बद से बदतर सूरत हाल की तरफ है। यावर साहब, आमिर खौरी साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी। राणा साहब का जो नुक्ता था वो मैंने सवाल आपके सामने रखा था कि अगर अभी भी गुंजाइश है, अगर फुल कोर्ट बना दी जाए, तो ये जो प्रॉब्लम बनी हुई है, जो एक इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, हुकूमत कहती है कि इस वक्त हालात साजगार नहीं कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाए और इकट्ठे इलेक्शन हो। आप लोगों का कहना है कि 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो उस पर फिर बहुत से मसाइल पैदा होंगे, आइन जो है उसके लिए आपको तरमीम करना पड़ेगी। तो मैं जानना चाह रहा हूं, क्या पीटीआई ये समझती है कि अगर फुल कोर्ट अभी भी बन जाए तो जो फैसला है वो सबके लिए काबिल कबूल होगा? इज इट अ बेटर ऑप्शन? देखें, ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, वो जैसे चाहे वैसे करें। एक बात, हम लोगों ने कासिम सूरी के टाइम तो हम लोगों ने एहतजाज किया था, लेकिन हमने उसको परसू नहीं किया था, अगर आपको याद हो जी। तो उस टाइम पे वो कबूल है और अभी कबूल नहीं है, कैसी बातें करते हैं। फिर मकबूल भाई ने बात की कि प्रिविलेज केस था, झूठा केस था। भाई वो पैनमा वाला केस हमने नहीं किया था। इन लोगों ने एक तो अपने रिटर्न में इनने कोई ऐसी बात नहीं की कि भाई मैं अपने बेटे से तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं मुलाजिम हूँ प्राइम मिनिस्टर होके, और फिर इन्हें आज तक बनी ट्रेल नहीं दिया एवन फील्ड का। ये बातें सारी गलत हैं, गलत कलामी कर रहे हैं कि एवन फील्ड का मनी ट्रेल तो दें, वो नहीं दिया। अभी जो आमिर गौरी साहब बात कर रहे हैं वो अपनी जगह सारी बातें वो अपने मुताबिक सही कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। हम लोगों ने कहते हैं कि हम लोगों ने आम आदमी का ख्याल नहीं किया, हम लोगों ने सेहत इंसाफ कार्ड दिया, हम लोगों ने इंसाफ राशन कार्ड दिया, जहाँ पे आम आवाम को सहूलतें मिली। थोड़ी आवाज में नॉइज है आपकी। आप उन लोगों से पता करें, आप उन लोगों से जाके पता करें जिन लोगों ने लाइफ सेविंग ऑपरेशंस करवाए हैं उसके थ्रू, मतलब आवाम का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो चले बातें अपनी जगह छोड़ दें एक सेकंड के लिए। ये कहते हैं कि हम लोगों ने, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, क्लियर आ रही है, आप आ रही है। अच्छा, ये कहते हैं कि
खान साहब जो है वो अपने वादे अपने हलकों में भूल गए। अरे भाई, जो मकबूल साहब ने बात की कि नवाज शरीफ को 4 साल की हुकूमत को 5 साल मिले, नवाज शरीफ वजीर आजम हो या शायद खाकान अब्बासी हो, इन लोगों ने हमें तो साजिश के थ्रू हटा दिया। उन लोगों ने हमारी हुकूमत को आगे चलने ही नहीं दिया। जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो तो इम्प्लीमेंट ही पूरे नहीं हो सके। पंजाब में तो सर आप लोगों ने खुद अपनी हुकूमत हटा दी ना, वहां तो आप कर सकते थे। सिंध के अंदर सेहत इंसाफ का दिया, हुकूमत ने सिंध ने रिफ्यूज कर दिया। आप अभी भी सिंध में देखे पानी खड़ा हुआ है, आप अभी भी सिंध में जाके गरीबों की हालत देखें, उनकी मतलब बिल्कुल बेसरो सामान बैठे हुए हैं बेचारे, लेकिन कोई नहीं है। बिलावल साहब के बारे में कहते हैं, ये लोग ही कहते हैं कि जी अपने जाती खर्चे पे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जहाज पिछले दिनों 2 दिन गायब रहा, जब चेक किया पता लगा बेल्जियम में पाक खड़ा हुआ है, और कौन लेके गए जी? बिलावल साहब लेके गए। अब ये जितनी बातें हो रही है, तोशाखाना के लोगों ने इतना शोर मचाया, पता लगा कि गैर कानूनी हरकतें तो इन्हें की, फिर ये कहते हैं तोशाखाना से तोहफा लेके बेचना नहीं चाहिए। मरियम के बारे में पता लगा उन्हें अपनी मर्सिडीज बेची है तोशाखाना से लेकर। मतलब कहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं? कहीं भी नहीं खड़े। सर ये तो सियासी बयानिया है ना सर, ये तो आप लोगों का भी और इनका भी है ना सर। मकबूलियत नहीं है अनवार, अगर कहते हैं हमारी मकबूलियत नहीं और हम अपने मुताबिक बात करते हैं और इनकी मकबूलियत बहुत है, तो आज इलेक्शन करवा के देख लें, फिर सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। सवाल ये था यावर साहब के पास मीनारे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ इमरान खान अकेला दरख्तों को खड़े और घास को तकरीरें कर रहा था, लेकिन कम अज कम फिर इलेक्शन करवा दें, पता लग जाए इन लोगों को। मैं कहता हूँ लाहौर में अगर ये लोग जीत के मुझे दिखा दें, मैं इनको मान जाऊंगा। अच्छा, वक्त ही बदल गए। सेंट्रल पंजाब इनके पास था पिछली दफा, इस दफा मुझे दिखाएं सेंट्रल पंजाब में इनका क्या होगा। ये लोग सिर्फ इलेक्शन से भाग रहे हैं और दुनिया जहां की बातें बना रहे हैं। ये इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएं और आप देखें कि डॉलर भी अपनी जगह थोड़ा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम चाहिए। इन्हें मकबूल भाई ने बात की कि भाई मुआहदे तोड़े, हमने कोई मुआहदा नहीं तोड़ा, दिखा दे टाइम शुदा मुआहदा दिखा दे। वो तो आप लोगों ने जो सब्सिडी दी थी यावर साहब, वो तो सर फैक्ट है ना, जो आप लोगों ने खुद से पेट्रोल की कीमतें कम कर दी थी, वो तो सब्सिडी के खिलाफ नहीं है। अगर कवरेज नहीं थी ना, वो फंडेड नहीं थी ना, सब्सिडी फंडेड नहीं थी ना। सुन ले, इनकम और एक्सपेंडिचर में फर्क, वो इनकम आपकी ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, ताकि आपका डेफिसिट ना बचे। हमने जब सब्सिडी दी थी, हमने बताया था ये पैसा कहां से आएगा, IMF से हम नहीं मांग रहे थे। हम लोग अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ऐसा कर स्लो कर देते और हम लोग जो सरप्लस हमारे पास था उसको डालते। ठीक है, अच्छा ये सर ये तो आपका नुक्ता आ गया, ये आ गया। ये मुझे बताएगा, आपने सेंट्रल पंजाब की बात की, राना साहब पूछता हूं, आमिर गौरी साहब ने एक और नुक्ता उठाया था कि बलूचिस्तान और सिंध में, चूंकि आपने सिंध का भी हवाला दिया है, PTI अगर आपने आपको कहती है कि सबसे बड़ी जमात है, वहां आपका फुटप्रिंट स्ट्रांग नहीं है, तो बलूचिस्तान है, सिंध है, ये आमिर गौरी साहब ने भी कहा है। और ये मैं वैसे सिंध में खुद भी गया था, जो आपने सैलाब वाले इलाकों की बात की, वहां पर फ्रेंकली ग्रास रूट लेवल पे आपको पीपल्स पार्टी या GDA और दूसरी जमातें नजर आती हैं। PTI और PMLN का वहां इतना फुटप्रिंट नहीं है, तो सर वो भी तो बड़े क्रिटिकल सूबे है ना सर। अनवार भाई मैं कहता हूं जैसे आमिर गौरी भाई ने बात की, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इलेक्शन करवा के देख लें, पता लग जाएगा आपको। देखिए बलूचिस्तान में इस टाइम पे हो क्या रहा है, इस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट बड़े सरदारों को पीपल्स पार्टी के साथ मिला रही है। अच्छा, अभी क्यों कर रही है सब कुछ? आप ओपन छोड़े ना, ओपन छोड़ के देख लें एक दफा मुनसिफाना। और 18 में जो हुआ था वो भी ओपन छोड़ा गया था सर। नहीं, आप ओपन छोड़ के देखें, आप देखें आवाम क्या कर। ठीक है, ये अभी मोहसिन लगारी वाला इलेक्शन काफी नहीं है, इसके अंदर हर कोई PTI के खिलाफ लगा रहा। मोहसिन लगारी कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहा था। ठीक है, मोहसिन लगारी की आप फतह देख लें, आप पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत थी और आप 20 बाई इलेक्शन हुए, आप उसका रिजल्ट देख लें। जी, वो हमजा शहबाज साहब की थी। हमारे लोग और खवातीन घरों में बैठे रहते। आप मुझे बताएं मरियम निकाल के किसको लाती है? वो नहीं आते हैं, वो हाजिरी ना लगाएं तो मैं पूछता हूँ इनसे। ये बातें हैं सारी। मैं कहता हूँ कि ये लोग हमसे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इनकी वोटें हमसे बहुत ज्यादा है। इलेक्शन करवा के दीजिए, इलेक्शन करवा दीजिए। एक वन लाइनर ये है कि जो फेवर में है कि सारा इकट्ठा इलेक्शन कराएं, इकट्ठा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कराना। कब जो डेट आ रही है अक्टूबर की, अक्टूबर की बिल्कुल, वो जो 8 अक्टूबर का दिया वही डेट है। 5 साल नेशनल असेंबली के पूरे होते हैं अगस्त में, उसके 3 महीने बाद जो है, ये 2 महीने बाद इलेक्शन होना है, उसी में सबका इकट्ठा इलेक्शन करा। सब दावा करें कि लाहौर सेंट्रल पंजाब आप लोगों के हाथ से निकल गया। ठीक है, वो देखें, कहने को तो कोई बात ऐसे ही हम उसको ये नहीं कह सकते कि निकला या नहीं निकला। ये बड़ी सिचुएशन बड़ी फ्लूइड होती है, इसको असेस करना कोई इतना आसान काम नहीं। अच्छा, बुखारी साहब अभी कह रहे हैं कि अगेंस्ट ऑड्स, उनके लीडर भी नहीं है मोहसिन लगारी साहब जीते। नहीं, मैं कहता हूँ जो जिसके इलेक्शन 20 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 10 लाख वोट इन्होंने लिया, 8.5 लाख मुस्लिम लीग ने लिया। कितना का फर्क है जी? 1.5 लाख। उस हालात में ये है, तो इसलिए मैं समझता हूँ ये इलेक्शन का मैकेनिक्स जो है और तरह का होता है। जुलूस आप कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। जब बैलेट की बारी आएगी तो फिर पता चल जाएगा। मैंने अभी शिजरा की मिसाल दी है कि हुकूमत भी इनकी थी और जैसे हुआ आपके सामने हुआ है।
एग्जैक्टली कि वो 10,000 से हारी है और इतने महान लीडर से 10,000 से हारी है, और वहाँ एक इतना बड़ा मजबूत आदमी बैठा हुआ था, वो ब्रिगेडियर एजाज साहब, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिगेडियर एजाज साहब के सामने को बोल सकता है, फिर भी वो 10,000 से हारी है। अगर वो 5,200 वोट ले ली थी वो जीत जाती, और उसके लिए मुस्लिम लीग ने मदद नहीं की। मैं सच्ची बात ये कर रहा हूँ। अच्छा, वो खुद मेरी आप उससे बात होती रही डॉक्टर है, शेजरा साहब ने खुद से इलेक्शन का शी वाज प्रोटेस्टिंग कि मेरी मदद को कोई नहीं आ रहा। हाँ जी, तो नहीं, ये तो आपने नुकता की, इसमें मैं आपको भी कमेंट चाहूंगा, जो सरदार तनवीर इलियास साहब को नाअहल करार दिया गया, आप इस को कैसे देखते हैं? सरदार साहब की तबीयत जरा अपनी और तरह की है, शुरू से आपको पता ही। हाँ, वो थोड़ा पहले भी चलते रहते हैं। लेकिन इस अमल को, क्योंकि ये पहले गिलानी साहब को भी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट पे कन्विक्ट किया गया था, ये जो राय है कि जी उन्होंने वहां पर माफी मांग ली थी, तो कोर्ट ने फिर भी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दिया। जरा थोड़ा तहम्मुल कर लिया जाता तो बेहतर था। अच्छा, जरा उसे और मौका दे दिया जाता, अपने आप को मजीद एक्सप्लेन करता। अगर से कोर्ट कन्विंस थी तो थोड़ा अपने आप को रिपेयर करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि निज़ाम सारा तलचट हो जाता है इस तरह। जी हाँ जी, अगर वो आप जो दिए हैं 10-15 दिन, तो पहले उसको 10-15 दिन दे लेते, मतलब खींचातानी कर लेते, सुन ले, उनकी अपनी मर्जी, उन्होंने फैसला कर दिया ये। ठीक है। हाँ सर, अब इस वक्त एज वी स्पीक, अब इस क्राइसिस से हम बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त है, पंजाब इलेक्शन के हवाले से स्पेशली? नहीं, उसका तो हल यही है जो मैं आपको मैंने अर्ज किया। अच्छा। कि आप इकट्ठे इलेक्शन करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, और जो फैसला है वो मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। ओके। वरना आप देखें कि सूरत हाल इमेजिन करके देखें कि वहाँ गवर्नमेंट और होगी, केपी में और होगी, फेडरल गवर्नमेंट और होगी, वहाँ केयर टेकर सेटअप होगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ ने भी MNA ने यहाँ इलेक्शन लड़ने हैं, तो यहाँ केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा? आप क्या आप MNA को इलेक्शन जो लड़ाएंगे वो केयर टेकर सेटअप से नहीं लड़ाएंगे? आपने MPA तो इलेक्ट कर लिए केयर टेकर सेटअप में, तो MNA का क्या करेंगे? आपको पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान नहीं, कोई तनाव तो नहीं मैं लग रहा? आपको अर्ज करता ना, ये सिचुएशन तो रख के देखे ना, ये हमारे दोस्त तो ऐसे किए कहे जा रहे हैं। आई विश मैं अल्लाह से कि जी सुप्रीम कोर्ट भी इसको देख लेती कि अगर आप इलेक्शन कराते हैं, अब आप देख लें केयर टेकर सेटअप है, जैसा कैसा भी जो ये कह रहे हैं, अब इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, तो फिर जब MNA के इलेक्शन आने हैं तो उस गवर्नमेंट को अब डिसॉल्व करेंगे फिर? नहीं, वो तो 5 साल के लिए बन तो इमेजिन तो करो ना कि कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। ये सोचने की बात जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हमारे मुल्कों के इलेक्शन का पैटर्न जो है इंडिया वगैरह से डिफरेंट है। बरतानिया से फर्क है, वहाँ तीसरा वज़ीर आज़म भी आ गया, वहाँ इशू नहीं है, वहाँ केयर टेकर सेटअप नहीं होता, हमारे लॉ में है। तो अब गवर्नमेंट एक पार्टी की हो और केयर टेकर सेटअप ही ना हो, तो MNA कैसे इलेक्शन लड़ेगा? पेचीदा सूरत हाल है। बात के हम अपने वक्त हमारा खत्म हो जा रहा है। वी हैव टू क्लोज आवर डिस्कशन। आपका बहुत शुक्रिया आमिर खौरी साहब, बहुत शुक्रिया सैयद यावर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल साहब। व्यूअर्स, आपने देख ली कि सिचुएशन कितनी पेचीदा है। बार कैफ बात जो सामने आए वो ये कि एक डायलॉग होने की जरूरत है, और डायलॉग इस नियत से किया जाए कि इसका कोई ऐसा हल निकले जो पाकिस्तान के लिए फायदे और वारे में हो, प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन हो, जिसको अमली तौर पे जामा पहनाया जा सके। आज का ये प्रोग्राम था। फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन, प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।